तो यूपी समेत देश के कई हिस्सों में सूर्य ग्रहण दिखा। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, इटावा, सीतापुर में सूर्य ग्रहण दिखा। नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, सीतापुर में भी दिखा सूर्य ग्रहण। गोरखपुर में सीएम योगी ने तारामंडल में देखा सूर्य ग्रहण। तो यूपी समेत देश के कई हिस्सों में दिखा सूर्य ग्रहण। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, इटावा, सीतापुर में दिखा सूर्य ग्रहण। इसके अलावा हरदोई, देवरिया में सूर्य ग्रहण दिखा। यूपी समेत देश के कई हिस्सों में दिखा सूर्य ग्रहण। उत्तर के राज्यों और दक्षिण के कुछ राज्यों में दिखा सूर्य ग्रहण। तो लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, सीतापुर, गाजियाबाद, नोएडा में दिखा सूर्य ग्रहण। गोरखपुर में सीएम योगी ने तारामंडल में देखा सूर्य ग्रहण। उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब सीएम योगी गोरखपुर के तारामंडल में पहुंचे और सूर्य ग्रहण वो देखते नजर आए। देखिए, यह ब्रह्मांड की अद्भुत घटनाओं में से एक है। अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन जो ग्रहण की प्रवृत्ति रही है, उसी के क्रम में अमावस्या के अवसर पर आज सूर्य ग्रहण की घटना को यहां पर देखने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। मैं स्वयं भी आया था, तो मेरी जिज्ञासा थी कि वास्तव में यहां पर ब्रह्मांड की इस अद्भुत घटना को कैसे देखा जाना चाहिए और किस रूप में क्या सावधानी रखी जानी चाहिए। तारामंडल गोरखपुर की ओर से इसकी व्यवस्था की गई थी। मुझे लगता है इस हमारे ब्रह्मांड में बहुत कुछ जानने और सीखने की जिज्ञासा है और उसके बारे में जो रहस्य भरे पड़े हैं, उन रहस्यों को उद्घाटित करना बाकी है। और अगर उस पर हम सब हमारे इस फील्ड से जुड़े हुए विशेषज्ञ कार्य करेंगे तो हम लोग मानव कल्याण के मार्ग को और अच्छे ढंग से प्रशस्त करने में सफलता प्राप्त हो सकती है। मैं केवल उसी जिज्ञासा के साथ आज यहाँ पर आया था। एक अच्छी व्यवस्था इन लोगों ने की थी यहाँ पे, इन सभी उस रहस्य को देखने के लिए भी। और हम लोगों ने देखा कि आंशिक सूर्य ग्रहण को हम लोगों ने देखा। इसके अलावा यहाँ और हमारे साथ सुशांत वाराणसी से गंगा घाट पर मौजूद है, जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ अविनाश हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। अविनाश का रुख करते हैं। अविनाश, तस्वीर क्या रही सूर्य ग्रहण के दौरान की? देखिए राहुल, अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में 50 मिनट से ज्यादा देर तक सूर्य ग्रहण का असर दिखा और तकरीबन 4:35 पर यहां पर सूर्य ग्रहण शुरू हुआ, जो कि 5:20 पर जाकर खत्म हुआ। और इस दौरान अगर बात करें तो तकरीबन 1/3 जो सूरज का हिस्सा था वो आंशिक रूप से उस पर प्रभाव दिखा। हालांकि आज दोपहर बाद से ही जो लखनऊ का नक्षत्रशाला है वहां पर लोगों की भारी भीड़ देखी गई जो इस सूर्य ग्रहण को देखना चाहते थे। इसके अलावा जो मरीन ड्राइव है नक्षत्रशाला की तरफ से, वहां भी टेलीस्कोप की व्यवस्था की गई थी ताकि जो लोग हैं वो सूर्य ग्रहण को देख सकें। देखिए, अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में चूंकि 50 मिनट से ज्यादा वक्त तक ये असर था। हालांकि आज चूंकि गोवर्धन पूजा होती थी, दीपावली के ठीक एक दिन बाद की परंपरा थी, लेकिन आज सूर्य ग्रहण की वजह से कहीं ना कहीं गोवर्धन पूजा अब कल होगी। और जमघट, देखिए जमघट एक बड़ा ही विशेष मौका होता है लखनऊ के लोगों के लिए, क्योंकि इस मौके पर तमाम तरह के आयोजन होते हैं। तो कहीं ना कहीं जमघट पर भी असर देखने को मिला, चूंकि पहले ही जो तमाम जो पंडित थे उन्होंने इस बात की जानकारी दे दी थी कि आज के दिन सूर्य ग्रहण का असर आंशिक रूप से देखने को मिलेगा। तो वैसे में लोगों ने अपनी तरफ से तैयारियां भी कर ली थी, क्योंकि देखा जाए तो सूर्य ग्रहण से पहले चूंकि जो सूतक का काल होता है वो भी काफी महत्वपूर्ण होता है। तमाम जो बंदिशें होती हैं सूतक काल में होती है। तो लोगों ने चूंकि कल दीपावली थी और दीपावली के बाद आज सूर्य ग्रहण था, तो तमाम ऐसी चीजें थी जिस पर उसका प्रभाव और असर देखने को मिला। राहुल, जाहिर तौर पर देखने को मिला प्रभाव और असर। और ऐसे में
मंदिरों के कपाट भी बंद रहते हैं सूतक काल में। जाहिर तौर पर लखनऊ की बात हो रही है तो कहा जाता है कि पुण्य और दान सूर्य ग्रहण के बाद किया जाता है। तो ऐसे में गोमती किनारे बसा लखनऊ और कहते हैं कि गंगा से पहले गोमती, तो क्या ऐसी भी तस्वीर कुछ नजर आई? बिल्कुल, देखिए, अगर हम यहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों की बात करें तो चाहे मां चंद्रिका देवी का मंदिर हो या फिर जो यहाँ पर गोमती के तट पर भगवान शिव का मंदिर है, काफी प्राचीन मंदिर है, तो चूंकि उसके कपाट बंद कर दिए गए थे, लेकिन अब चूंकि मंदिर के कपाट जो है थोड़ी देर में खोले जाएंगे और जो एक परंपरा रही है और जो एक हिंदू रीति रिवाज है उसके मुताबिक कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के बाद जो पूजा अर्चना होती है या दान पुण्य होता है उसका बड़ा महत्व होता है। तो निश्चित तौर पर इन मंदिरों में कुछ व्यवस्थाएं भी देखने को मिल रही है और खासतौर पर अगर हम गोमती के किनारे की बात करें तो गोमती के किनारे जो झूलेलाल पार्क है, चूंकि वहां पर भी तमाम लोग इकट्ठा हैं और देखा जाए तो जो शिव मंदिर है गोमती के ठीक किनारे, उस शिव मंदिर में भी चूंकि विशेष पूजा अर्चना अब की जाएगी और साथ में जो लोग इच्छुक होते हैं, अगर हम बड़े हनुमान मंदिर की बात करें जो कि गोमती किनारे वो भी स्थित है, तो वहां पर भी अब श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। क्योंकि देखिए, आमतौर पर दिवाली के एक दिन बाद अगर हम यहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों की बात करें तो वहां पर भारी भीड़ देखी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं सूर्य ग्रहण की वजह से उस पर भी असर देखने को मिला। चूंकि मंदिर के कपाट बंद हो चुके थे, लेकिन अब चूंकि जब सूर्य ग्रहण का असर खत्म हो चुका है तो बड़ी संख्या में लोग उन मंदिरों का रुख कर रहे हैं। राहुल, रुक करते हैं सुशांत का। सुशांत, हालांकि आप तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं, गंगा घाट की क्या तस्वीर है, जरा एक बार फिर दिखाइए, क्योंकि अब धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है। जाहिर तौर पर क्लियर तस्वीरें नहीं आएंगी, फिर भी दिखाने की कोशिश दर्शकों को जरूर करें। देखिए, यहाँ पर परेशानी ये है कि बाढ़ के कारण जो गंगा घाट पे स्ट्रीट लाइट्स हैं उन्हें ऑफ कर दिया गया है। हालांकि बहुत दिनों से ऑफ है क्योंकि पानी में डूबे हुए थे। अब जहां पर लोग स्नान कर रहे हैं वहां तक रोशनी पहुंच नहीं पाएगी। कुछ देर में जब पूरा अंधेरा हो जाएगा, अभी लगभग आधी घंटे का समय है, और उसके बाद पूरे अंधेरे होने के बाद यहाँ पर जो लोग स्नान कर रहे हैं उन्हें बहुत संभल के स्नान करना होगा, क्योंकि धीरे धीरे हम मोक्ष काल की तरफ बढ़ रहे हैं। ग्रहण अब मोक्ष काल की तरफ बढ़ रहा है, मध्य काल को ग्रहण पार कर चुका है। तो अब गंगा स्नान पर जो स्नान करने के लिए लोग आए हुए हैं, तस्वीरों में देख सकते हैं, गंगा में खड़े होकर कोई जप कर रहा है, कोई स्नान कर रहा है, कोई तप कर रहा है। हालांकि मोबाइल की इस युग में लोग फोटो लेना भी नहीं भूल रहे हैं, पर जो धार्मिक दृष्टि से अगर बात की जाए तो धार्मिक दृष्टि से अभी भी जप और तप का सिलसिला वो लगातार चल रहा है। यहाँ पर सिल्ट बहुत ज्यादा है, तो लोग देखिए कितना संभल के यहाँ पर लोगों को आना पड़ रहा है, क्योंकि जरा सी सावधानी अगर हटेगी तो वो यहाँ पर गिर जाएंगे, उन्हें चोट लग सकती है। बच्चों और बुजुर्गों को खासतौर पर कहा गया है जो रस्सी बांधी गई है, रस्सी के आगे न जाए, क्योंकि पानी बहुत गहरा है। बाढ़ का जो असर है वो खत्म अभी नहीं हुआ है। तो फिलहाल इस समय बनारस में किस तरीके से जो भीड़ है वो साफ साफ देखी जा रही है, वो आप इन तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं, क्योंकि लगातार भीड़ बढ़ी है। चूंकि अब मोक्ष काल की तरफ ग्रहण बढ़ रहा है, मोक्ष काल में ही स्नान करने का महत्व होता है, मोक्ष काल में ही दान करने का महत्व होता है। तो जाहिर सी बात है इस समय लोगों की भीड़ जो है वो सबसे ज्यादा होगी, और परेशानी का सबब ये है कि बाढ़ का पानी उतरा है नहीं। जो स्ट्रीट लाइट है उसे एहतियात के तौर पर अभी ऑन नहीं किया गया है, क्योंकि पानी में करंट उतर सकता है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए भीड़ भी है, अंधेरा भी है और सिल्ट भी है, पानी बहुत ज्यादा आगे तक आया हुआ है, घाटों के रास्ते अभी खुले नहीं हैं, तो लोगों को बहुत संभल कर यहाँ पर स्नान करना होगा और उसके बाद बहुत सुरक्षा के बीच में अब यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि इतनी भीड़ में किसी तरह की कोई और वैकल्पिक व्यवस्था की जाए ऐसा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी संभव नहीं है। लोगों को अपनी सावधानी खुद रखनी होगी। दूसरी तरफ अगर धार्मिक पक्ष को देखें तो लगातार यहाँ पर जप और तप का सिलसिला जारी है, और सभी चाहते हैं कि भगवान भास्कर और बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद उन पर मिले,
और ग्रहण काल के दौरान जो दोष होता है उसका कोई भी असर उनके ऊपर या फिर उनके परिवार के ऊपर न हो, इसलिए लगातार लोग जप और तप भी कर रहे हैं और गंगा स्नान करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों की मुश्किलें जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो लाइट्स लगी हुई है वो थोड़ी दूर पर लगी हुई है, जो स्ट्रीट लाइट है वहां काम कर नहीं रही है। ऐसे में बहुत परेशानी हो रही है लोगों को यहाँ से जाने में। आप देखिए सिल्ड पर कैसे लोग संभल कर एक एक कदम बढ़ा रहे हैं, एक हाथ में उनका सामान है, एक हाथ में उनके कपड़े हैं और किस तरीके